आज हम विषय लेकर के आए हैं शिव शक्ति। शिव शक्ति क्या है? शिव और शक्ति सनातन धर्म की अद्वैत भावना का गूढ़ रहस्य प्रकट करती है। ये दोनों कोई अलग अलग नहीं है, कोई अलग अलग सत्ता नहीं है, बल्कि एक ही परम तत्व के दो अभिन्न रूप हैं, पुरुष और प्रकृति। जैसे पुरुष और प्रकृति है, निर्गुण और सगुण है, चेतन और क्रिया है। शिव चैतन्य तत्व है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, जो शुद्ध है, निर्विकार है और निर्व्याज तत्व है। वे निर्गुण हैं और निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक हैं, जिनमें कोई गति नहीं, कोई क्रिया नहीं, वे केवल होना है। यही स्थापित है। योग में शिव साक्षी भाव है। इस बात को जो योगी जन हैं वो भली प्रकार जानते हैं कि योग में जो साक्षी है वो शिव है। अगर शिव नहीं तो योग भी नहीं। बिना शिव के योग अधूरा है। साक्षी किसे कहते हैं? साक्षी का मतलब है जो देख रहे हैं, ना तो वो कर रहे हैं और ना ही वो चाह रहे हैं, वो केवल देख रहे हैं। तो ऐसी भगवान शिव हैं जो योग में साक्षी होते हैं, देखते हैं। दूसरी शक्ति। शक्ति क्रिया तत्व है। शक्ति वह है जिससे संपूर्ण सृष्टि की रचना, पालन और संहार होता है। इस सृष्टि को रचना है, इसका पालन करना है, इसका संहार करना है, वो सभी शक्ति का कार्य है। यह सगुण ब्रह्म है। अभिव्यक्ति सगुण ब्रह्म की है, जिसमें माया, इच्छा, ज्ञान और क्रिया की शक्ति सम्मिलित है। पार्वती, दुर्गा, काली, ये सभी देवियां शक्ति के ही विभिन्न स्वरूप हैं। शिव शक्ति की इन दोनों को मिलने के बाद, शिव और शक्ति इन दोनों के मिल जाने पर ये एक सुदृढ़ सुकृत एकता का प्रतीक है। शिव शक्ति के बिना केवल शव हैं, यानी निष्क्रिय हैं। अगर शक्ति नहीं है तो निष्क्रिय है। अगर मनुष्य के अंदर भी अगर शक्ति नहीं है तो मनुष्य निष्क्रिय है। ये जो शरीर है ये शव है, इसके अंदर शक्ति विराजमान है। जब तक इस शव में शक्ति है तब तक ये चल रहा है, और जिस दिन इस की शक्ति समाप्त हो जाती है उस दिन ये शव रह जाता है। जब शिव और शक्ति एक होते हैं तो वह स्थिति अर्धनारेश्वर कहलाती है, जहां आधा अंग शिव का है और आधा शक्ति का है। अगर हम तंत्र शास्त्र की बात करें तो शिव और शक्ति की एकता को परम तत्व की सर्वोच्च अवस्था माना जाता है। एक बात और स्पष्ट कर लें पूर्ण रूप से कि मोक्ष केवल तप से या ध्यान से नहीं मिलता। कभी कोई कहे मैं तप करूं और तप करने से, केवल तप करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। केवल ध्यान करने से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि शिव और शक्ति के सामंजस्य से ही मोक्ष संभव है। अगर शक्ति नहीं होगी तो मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी।
ये बात सच है कि तप भी करना है, ध्यान भी लगाना है, लेकिन ध्यान कर लगाना क्या है? शिव शक्ति के सानिध्य में ध्यान लगाना है, शिव शक्ति को पूर्ण मान करके ध्यान लगाना है। अगर शिव शक्ति को पूर्ण मान करके संकल्पित होकर के तप और ध्यान किया जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और परम ब्रह्म की प्राप्ति भी होती है। भक्त लोग शिव की पूजा अगर करते हैं और शक्ति की पूजा नहीं करते, कुछ लोग होते हैं कि हम तो शिव को मानते हैं और शक्ति को नहीं मानते, तो केवल अगर शिव की पूजा की जाए और साथ में शक्ति की पूजा ना की जाए तो वो पूजा अधूरी होती है। आपने मंदिरों में जाकर के शिवलिंग देखा होगा, शिवलिंग में शक्ति और शिव दोनों की उपस्थिति है, जो ये दर्शाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति शिव शक्ति के समन्वय से ही होती है। जिस प्रकार से एक दीपक है और दीपक में तेल शक्ति है और बत्ती शिव है, अगर तेल नहीं है तो बत्ती प्रकाश नहीं कर सकती, और अगर तेल है और बत्ती भी है तो प्रकाश होगा। हाँ, अगर श्रवण यानी कि शिव नहीं है, बत्ती नहीं है और शक्ति है तो भी प्रकाश होगा। आपने देखा होगा तेल में अगर हम आग लगाएं तो तेल अग्नि पकड़ जाता है, लेकिन उसके लिए माध्यम आवश्यक है, शिव आवश्यक है। दोनों के बिना प्रकाश नहीं होता है। इसलिए शिव और शक्ति दोनों एक ही तत्व हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक साथ रहेंगे तभी कैवल्य की प्राप्ति होती है। इसलिए शिव और शक्ति को साक्षी बनाइए और योग की दिशा में चलिए और परम तत्व को प्राप्त कीजिए। जय शिव शक्ति।